कैफेज या शीशा पॉइंट्स चल रहे हैं, जिसमें ज़रगुनाबाद थाना, जनाटोन थाना, एयरपोर्ट थाना, जमील शहीद थाना, कैदाबाद सिटी, कुचलाग, गुलमंडी 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक वीकली बता देते हैं। प्रीगाबिलिन फार्मूला के नाम से कई ड्रग्स बने। यही स्टूडेंट, तलबा और तालिबात और सफेद पोश लोग जो है वो स्टिंग के बोतल में 1 से लेकर के 6 टेबलेट मिलाते हैं। आर्जी तौर पर तो आइस वाला नशा मिल जाता है, ज़हनी सुकून तो उसको मिल जाता है, लेकिन उसके गुर्दों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और जब डॉक्टर्स ने मुझसे जो अलामत पूछे, खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए। मैं इतना पछताने लगा इस बात पर जब उसने मुझसे कहा कि बेटा आपने कभी स्टिंग पिया है? स्टिंग एक कोल्ड ड्रिंक है जो कि आजकल बहुत ही मशहूर है। सारे नौजवान इसको लेके मतलब बहुत इस चीज़ को पीते हैं। इस स्टिंग को पीकर आप 5 मिनट इसका मज़ा लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको ज़िंदगी भर इसका पछतावा होगा। जो अयाशी करता है वो एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है, वो एक वजीर का बेटा है, वो एक एमपीए का बेटा है, वो एक एलीट का बेटा है। एक फ्लेवर है, वो फ्लेवर 270 रुपए के उस दुकानदार को पड़ता है, लेकिन वो 1500 से लेकर के 3000 रुपए तक फरोख्त कर तलबा और तालिबात को मुहैया करवाया। न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो। नाजरीन, जैसा आप लोगों को पता है कि कोयटा में शीशा पॉइंट, गेमिंग जोन, स्नूकर क्लब्स एक ट्रेंड बन रहा है। उस ट्रेंड का मनफी असरात ये है कि शीशा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके ऊपर मुकम्मल बैन है। उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी फैसला है, जस्टिस कामरान मलाखेल का, उसने भी बैन लगाए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसने भी बैन लगाए। 31 पुलिस स्टेशन है। मेरे इतलात के मुताबिक कि 15 से ज़ायद पुलिस स्टेशन जो है उनसे वीकली लेते हैं। पुलिस वाले तो अपनी वीकली लेते हैं, जिसमें ज़रगुनाबाद थाना, जनाटोन थाना, एयरपोर्ट थाना, जमील शहीद थाना, कैदाबाद सिटी, कुचलाग, गुलमंडी, कैंट, कैफेज या शीशा पॉइंट्स चल रहे हैं। वो बरमला इन 3 अदालतों का कंटेम्प्ट यानी तौहीन अदालत इसलिए करते हैं कि वो वीकली देते हैं। वीकली कैसे देते हैं कि 10,000 से लेके लोकेशन के ऊपर उनका तयन होता है, पॉइंट के ऊपर उनका तयन होता है कि किसका दुकान ज़्यादा चलता है। 10,000 से लेकर के हमारे इतलात के मुताबिक 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक वीकली बता देते हैं। मैं बताता चलूँ कि इसमें जो एक फ्लेवर है वो फ्लेवर 270 रुपए के उस दुकानदार को पड़ता है, लेकिन वो 1500 से लेकर के 3000 रुपए तक फरोख्त करता है। उसका वजह ये है कि उसने माहौल इस तलबा और तालिबात को मुहैया करवाया। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो बेचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो जो वालिद के पैसे होते हैं वो इस तरह कैफेज़ में मुख्तलिफ माहौल में वो उड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अब एक नया ड्रग 2.5 साल पहले मैंने उसके ऊपर विलाग की थी, जिसका लिंक इसके साथ मैं मुंसलिक करूँगा। ड्रग ये है गेबिका के नाम से एक टैबलेट है, और उसका जो फार्मूला जो है प्रीगाबिलिन फार्मूला के नाम से कई ड्रग्स बने हैं। उस ड्रग्स का मैं ये नहीं कहता हूँ उसके मस्बत असरात भी होंगे, वो मेडिकेटेड है, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक 25 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक ये ड्रग जो है बनते हैं। लेकिन लोग, यही स्टूडेंट, तलबा और तालिबात और सफ़ेद पोश लोग जो है वो स्टिंग के बोतल में, स्टिंग में बताता चलूँ कि बजाते खुद स्टिंग जो है वो ड्रग है, वो कैफीन है। यहाँ पर एक तासुर दिया जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक नहीं है, वो कैफीन है। उसमें 600 मिलीग्राम का जो टैबलेट है वो मिलाते हैं, वो 1 से लेकर के 6 टेबलेट मिलाते हैं। उसके असरात ये होते हैं, उसको आर्जी तौर पर तो आइस वाला नशा मिल जाता है, ज़हनी सुकून तो उसको मिल जाता है, लेकिन उसके गुर्दों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। खुदारा जो नए आईजी साहब है और चीफ सेक्रेटरी साहब की छतरी के नीचे ये हो रहे 15 से ज़ायद पुलिस स्टेशन जिनके एरियाज़ में ये धंधा होता है, और ज़्यादातर जो है स्कूल्स के करीब होते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। वालिदैन को पता नहीं होता है, बच्चा स्कूल से निकल करके वो कैफ़े में बैठता है, कैफ़े में वो बरमला शीशे का इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ स्टिंग में यही ड्रग मिला करके दूसरा नशा भी करता है। उसको एक माहौल प्रोवाइड करने वाला जो कैफ़े का मालिक है वो वीकली तो पुलिस वाले को देता है, लेकिन एक बरमला कंटेंट होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर कवानीन बनाने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों का जो तौहीन होता है वो लोग अवाम ही उड़ा देते। ये मेन सिटी नाले के ऊपर हमने 10 से 12 भी लाइव किए हैं
किए हैं, आप एक दूसरी शक्ल में, एक सफ़ेद पोशी की शक्ल में, एक मॉडर्न शक्ल में नाले की तरफ अपने तलबा और तलबात और आने वाली नस्लों को धकेल रहे हो। यानी वो अगर नाले से निकलता है, उसकी जेब में अगर 2000 रुपये होते हैं, वालिद से चोरी करके या सेमेस्टर का फीस लेकर के या स्टेशनरी के बहाने ले करके वो कैफ़े तक पहुंचता है। यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ, मैं दोनों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि स्कूल्स में हमें इतलात है, कॉलेजेस में हमें इतलात है कि यही ड्रग इस्तेमाल होता है स्टिंग में, क्योंकि एक सफ़ेद पोश सफ़ेद मतलब वो इस तरह का ड्रग है कि इससे ना कोई स्मेल आता है, ना आपके रवैये में कोई चेंजेस आता है, लेकिन आपका दिमाग सुन्न होता है और आपके गुर्दे फेल होने की तरफ चले जाते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रेस का माहौल है, लेकिन कभी भी स्ट्रेस का ये हल नहीं है कि आप बच्चों को ड्रग की तरफ माइल करो। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ये बात बारहा कह चुके हैं कि कोई बंदा माइक उठा करके लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, हम पगड़ियाँ नहीं उछालते हैं। ये वज़ीर-ए-आला का काम है, ये शेर है। हमें पता है कि खारजा पॉलिसी पे हम बात नहीं कर सकते, न वज़ीर-ए-आला साहब खुद कर सकते हैं, लेकिन ये आंखों का हाल है। ये हम अपने ऊपर ऐसा फ़र्ज समझते हैं जैसे नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इन चीज़ों की निशानदेही हम अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं। IG बलूचिस्तान से, चीफ सेक्रेटरी से, वज़ीर-ए-आला से इस आवाम की पुरज़ोर अपील है। बहुत सारे वालिदैन का मुझे कॉल आया है, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजे हैं कि यार अभी हम ज़हनी कोफ्त में अपनी औलाद की वजह से मुब्तला हुए हैं। दूसरी तरफ मैं बताता चलूँ, फार्म 47 के मुताबिक आए हुए हज़रात खान नवाब सरदार मीर मोतबर टकरी, उनको अपने औलाद का फिक्र इसलिए नहीं होता है, वो कहता है कि मेरा औलाद पढ़े या ना पढ़े, उसके लिए मैंने जगह बराबर किया है। ब्यूरोक्रेट्स ने भी उसके लिए ठीक ठाक कमाई तो मैं नहीं कहता हूँ, करप्शन, चोरी, रिश्वत ले करके अरबों रुपए तो कमाए। सरकारी गाड़ियाँ अभी इन कैफेज के सामने वाफर मिकदार में पार्किंग में आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, फ्यूल भी सरकार के। जो लोग मेहनत मजदूरी और हलाल रोज़ी से अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भिजवाते हैं, उनके लिए मसला है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए मसला नहीं है, आराम कमाई वालों के लिए मसला नहीं है, लैंड माफिया के लिए मसला नहीं है, यहाँ पर जो शुरफा और अशरफा है उनके लिए मसला नहीं। उसका बेटा पढ़े ना पढ़े, उसका बेटा ड्रग एडिक्ट हो या ना हो, उसके बावजूद उसने इलेक्शन में आकर के हमारे ही मिडिल क्लास के ऊपर उसने हुक्मरानी करनी है। ये कैफेज अगर आप कहते हो कि हमें नज़र नहीं आता है, मैं एक कैफ़े की निशानदेही भी कर सकता हूँ फ्री ऑफ कास्ट। हालांकि तनख्वाह आप लोग लेते हो, काम आपका है, कवानीन पे अमल दरामद कराना आप लोगों का काम है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ज़ाती तौर पर किसी के साथ किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है कि मैं किसी के कैफ़े का नाम लूँ या दूँ। मेरे साथ विजुअल मौजूद है, मैं इसको ज़ाहिर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ। जिन पुलिस स्टेशनों के एरियाज़ में ये होता है, वो फौरी तौर पर उसके ऊपर रेड करके या उनको नोटिस जारी किए जाए कि खुदा न खास्ता ये इस नासूर से हमारे आने वाले बच्चे और बच्चियों को का जान छुड़ा सके।